हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी के फेवरेट सेशन में, फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन गाइस, सबसे पहले इस सेशन को, इस क्लास को आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए। उसके बाद से हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए, आई थिंक क्लास इज लाइव एंड आप सब लोग जो है वो पढ़ने के लिए अपने आ चुके हो टाइमिंग से, तो अच्छी बात है। सबसे पहले सेशन को एक बार से मैंने जैसा कहा कि लाइक शेयर कर दो, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, एक बार फिर से गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। और हमारी जो क्लासेस हैं वो इस समय कहाँ पर चल रही हैं, कौन कौन से चैनल पर चल रही है, इंपॉर्टेंटली कहाँ पे हो रही है, किस समय पे हो रही है, वो सारी चीज़ें भी डिस्कशन करना है। तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पे कि आप लोग मेरे साथ साथ कहाँ कहाँ क्लासेस कर सकते हो, कौन कौन से चैनल पे क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाली हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है, ठीक है, ये है। जो लोग भी टेलीग्राम चलाते हैं वो मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल, इस पर आप जुड़ सकते हो। ये जो वाईफाई स्टडी वाला चैनल है ना, यूट्यूब वाला, ठीक है, तो ये आप लोगों का है। रात को 9 बजे क्लास रहती है, एक सुबह में रहती है 10 बजे। रात को अपनी रहती है 9 बजे क्लास इस वाले चैनल पर, सुबह में रहती है 10 बजे से। ठीक है, तो ये आप लोग क्लासेस यहाँ पे कर सकते हैं। पर डे 2 क्लासेस हैं इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग क्लासेस करना चाहते हैं तो सपोज आप डेली मेरी क्लासेस कर सकते हो अनअकैडमी पर, सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे। सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे। ठीक है, हाँ, सुबह क्लास हुई थी भाई, बिल्कुल हुई थी, 11 बजे, शाम को 4 बजे। फ्री क्लास है, रितिका तोमर नाम सर्च करके ज्वाइन करो। रितिका 10 कोड लगा सकते हो फ्री क्लास के लिए। ठीक है, हाँ, अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा एक गुड न्यूज़ है जो मुझे आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत ही गुड न्यूज़ है ये। ठीक है, कि आपका जो अनअकैडमी का जो फाउंडेशन था ना, है ना, जो 60 मिनट्स वाला फाउंडेशन था ना, याद करो, यस करो सभी लोग। 60 मिनट्स वाला जो फाउंडेशन था ना अनअकैडमी का, कि 60 मिनट क्लास देख सकते हो, वो आप लोगों का हटा दिया गया है अब। ठीक है, अब आप पूरे दिन में पहले की तरह अनलिमिटेड क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, जो आप पहले की तरह अनलिमिटेड क्लासेस कर सकते हैं पूरे दिन में, जैसे पहले करते थे सारे टीचर्स की, है ना, अपने फेवरेट टीचर्स की दिन भर क्लास करते थे, अब आप बिल्कुल वैसे ही कर पाएंगे। ठीक है, ओके। टाइम लिमिट जो लगाया गया था वो आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो आपका फाइनली जो टाइम लिमिट है वो हट गया है। ठीक है, तो आप लोग अब अपने जो पुराने एजुकेटर्स, जैसे आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ पहले पढ़ा करते थे ना अपने टॉप क्लासेस में, फेवरेट क्लासेस में, वैसे अब आप पढ़ सकते हैं फिर से। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो जो 60 मिनट्स का टाइम लिमिट अनअकैडमी पर लगाया गया था वो अब हट चुका है। ठीक है, अब आप फिर से अपने साथ पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, अपनी फ्री क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। मैंने फ्री क्लास का टाइमिंग बता दिया, मॉर्निंग में 11 बजे, 4 बजे। जो लोग 4 बजे नहीं करते थे ना, अब वो 4 बजे अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 बजे नहीं कर पाते थे, क्योंकि पहले 1 घंटा ही होता था। ठीक है, सही बात है ना। तो अब क्या है कि अब आप जितनी चाहे उतनी क्लासेस कर सकते हो। पहले आप लोग सिर्फ 11 बजे वाली क्लास कर पाते थे, चलिए आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यहाँ पे लिंक लगी हुई है, ठीक है, उससे आप फॉलो कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर रितिका 10 कोड लगाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्पीट आपका ये नया फीचर है, फ्री है, आप आराम से इसमें बैटल कर सकते हो। 1 by 1 का लाइव क्वेश्चंस का बैटल रहता है, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, प्लस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और रितिका 10 कोड लगाओगे 20% का डिस्काउंट हो जाएगा कॉइन्स के साथ। अब तो खुशखबरी है भाई, अब तो मान जाओ। और अब कल से 4 बजे वाली क्लास अटेंड करना सारे लोग। ठीक है, 9 बजे आपकी क्लास रहती है, 10 बजे रहती है, ये दोनों इसी चैनल की क्लासेस है। अनअकैडमी की क्लासेस का समय ये लिखा है 11 बजे, शाम को 4 बजे आप क्लासेस कर सकते हैं। अब तो 60 मिनट्स वाला टाइम ड्यूरेशन भी हट चुका है, तो आप लोग जो है वो आराम से क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्री वाली जो करते थे पहले। रेडी वाला कमेंट कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। रेडी वाला कमेंट कर दीजिएगा एवरीवन, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट भी है, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अब आप अनअकैडमी पर अनलिमिटेड पढ़ाई कर सकते हो जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, और आज का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, तो मैं अपनी कॉपी पेन ले लो भैया, कॉपी पेन अपना जो है वो लेकर बैठो, क्योंकि आज का टेस्ट जो है हम लोग काफ़ी खास तरीके से करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा अलग रहेगा। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अलग रहेगा। तो आज की टेस्ट में टिक करते जाना, जितने भी क्वेश्चंस मैम ने कराए हमसे कितने बन रहे हैं वो हमारा ज़रूरी है। तो भाई क्वेश्चन स्टार्ट है आपका पहला, फटाफट से आपका आंसर सॉल्व करो, ठीक है। डन, क्या बात है। देखिए भाई, चीकू एक फल है और मिलता कहाँ है? सुपरमार्केट में। तो नॉवल क्या होती है? एक बुक होती है, पहली बात तो ये गलत हो गया, बुक होती है, नॉवल एक किताब होती है। अब किताब किस जगह मिलती है वो आप लोग का जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसका दुकान हटा दो, दुकान हटा दो, ठीक है। इसका आंसर आएगा पहला वाला, स्टेशनरी। स्टेशनरी वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे किताबें मिलती हैं, ठीक है। स्टेशनरी वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, पेंसिल, जो जितने भी पढ़ने लिखने की चीज़ें होती है ना उसको स्टेशनरी कहते हैं। पेन है, पेंसिल, रबड़ है, कॉपी है, प्लेन है, प्लेट है, ठीक है, और आपका स्केल है, आपका जितने भी मैप है, कलर्स हैं, वो सारी आपकी स्टेशनरी की दुकान में मिलता है, यानी कि स्टेशनरी से रिलेटेड है, ठीक है। उसको स्टेशनरी बोलते हैं। स्पेशली जो हमारी पढ़ाई लिखाई वाली किताबें, किताबों की जो दुकान होती है उसका स्पेशली नाम है जिसका लिखा रहता है स्टेशनरी। स्टेशनरी पे टिक करिएगा, ठीक है। चलो, देखा पहला सवाल गलत करवा दिया मैंने, तो इस पर गलत टिक कर देना आप लोग। चलो अगला ट्राई करिए। इस वाले में कौन सा बनेगा? टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। कोशिश करा करो कि इस टाइमर के अंदर दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक तो हमारे जो सवाल बन रहे हैं उन पे हम टिक करते जाएं कि हमसे कितने बन रहे हैं। दूसरा, इस टाइमर के अंदर बन रहे हैं कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइमर, जो दिए गए टाइमर के अंदर सवाल बन रहे हैं कि नहीं वो भी आपका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो देखो यार, ए का तो उल्टा जेड लिखा रखा है, उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, बहुत इजी था। देखो ए का जेड लिखा है सीधे सीधे, तो आप पी एफ का उल्टा लेटर यू होता है, डी का यहाँ लिखा है डब्ल्यू और सी का यहाँ लिखा है एक्स, ऐसे। तो आप भी एच का यहाँ लिखोगे और जे का यहाँ पे लिखोगे क्यू होता है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। किसका आ रहा है? सेकेंड वाला। सेकेंड वाला सही है, सेकेंड वाला सही है, सेकेंड वाला सही है, ठीक है। सेकंड वाले पे टिक करिएगा। अगला सवाल बताइए। यहाँ पे लिखा है 225, यहाँ 12, 435 के बाद क्या आना चाहिए? टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। टाइमर के अंदर आंसर आएगा तो और ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हाँ, क्लास का समय ये वाला 10 बजे का है मॉर्निंग में, और शाम को 4 बजे का है, ठीक है। और सुबह में 10 बजे का है और रात को 9 बजे का है। 4 बजे वाला अनअकैडमी पे रहता है, मॉर्निंग में 11 बजे, 4 बजे। हो गया? क्या आया पता चला? देखिए, कभी कभी इस तरीके से सारे जोड़ेंगे, नहीं आ रहा है ना, कभी कभी इस तरीके से करते हैं हम लोग, ऑप्शंस के हिसाब से करते हैं, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से हम लोग, जैसे 2 + 2 × 5, तो आपका आ जाएगा 12। ऑप्शन के हिसाब से करो। वैसे अगर हम ये वाला करते, जैसे मान लो अगर हम पहले वाले का कर देते, सपोज दैट 5 का गुणा इससे कर देता 7, तभी बीच वाले को जोड़ते थे तभी 12 आता। लेकिन फिर इस वाले में नहीं आ रहा है। 5 का 4 से करेंगे 20, बीच में 3 जोड़ेंगे 23 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर दूसरा वाला लगा रहे हैं जो पहले लगाया था। इसका इससे मल्टीप्लाई करते 10 और यहाँ पर 2, 10 + 2 बराबर कितना होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आप लोगों का 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 15 आएगा। 15 में आपको पहला वाला जोड़ना है यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा 19 ऑप्शन में है और आपका आंसर भी है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, इनमें से आपको अलग वाला लॉजिक बताना है, कौन सा लॉजिक है जो अलग है, ठीक है। कौन सा लॉजिक है यहाँ पर जो अलग है, या कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे अलग है, वो आप लोग को फाइंड आउट करना है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हो गया? चलो, लेटर्स के हिसाब से करना था ना इसको, तो पी क्यू आर में 1 का गैप है, ठीक है। ऐसे बन रहा है, देखो PQR +1 +1, ठीक है। सेकंड वाले में देखते हैं,
HKJI -1 ठीक है। यहाँ पर भी FED में -1 का लॉजिक लग रहा है। अब पता चला तुम लोगों ने इसमें वॉवेल वाला लॉजिक लगा दिया। सभी में वॉवेल वाला लॉजिक लगता नहीं है, नॉर्मल लॉजिक लगते हैं, जैसे कि इस सवाल में लग रहा था नॉर्मल लॉजिक, +1 बाकी में -1, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही, इस वाले का आंसर चेक करिएगा। जैसे कि इस सवाल में लग रहा था ना, वो बिल्कुल सही लॉजिक आप लोगों ने लगाया है, ठीक है। बाकी सभी में -1 हो रहा था, सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में +1 हो रहा था, ठीक है। सुबह में क्लास हुई थी, 10 बजे हुई थी, डेली होती है, आज भी हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बनेगा, अगली संख्या से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी अगली संख्या से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी अगली संख्या से मल्टीप्लाई। तीसरे वाले में नहीं हो रहा है, बाकी सभी में नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट डिजिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग लिखा हुआ है, कैटरपिलर लिखा हुआ है, रेसलेस लिखा है, अगला क्या होगा बताइए भाई। टाइमर 20 सेकेंड्स आपके लिए शुरू कर दिया। टाइमर 20 सेकेंड्स का है, सॉल्व करो। हो गया। ये एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है। पहले अंडा होता है, उससे बड़ा कैटरपिलर होता है, उससे बड़ा सेरेसलिस, उससे बड़ा बन जाता है तो पूरी की पूरी बटरफ्लाई बन जाती, तितली बन जाती है। पूरी तितली की लाइफ साइकिल के बारे में लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले सवाल पे। निकालो भाई इसको भी, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर कंक्लूजन, कौन सा वाला कंक्लूजन बनेगा, कौन सा गलत आएगा वो चेक करना पड़ेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्वेश्चंस कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे ही सवाल एग्जाम्स में आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, है ना। एग्जाम वाले तो ऐसे ही सवाल देते हैं, सरल होगा लेकिन कंफ्यूजिंग रहेगा, तो वो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। दोनों गलत है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑल स्नैप्स आर इमेजेस, जितने भी स्नैप हैं, गलत कर रहे हैं शायद आप लोग, वो सभी इमेज के अंदर हैं, ऐसा लिखा हुआ है सवाल में, ठीक है। उसके बाद लिखा था नो फिगर इज अन इमेज, फिगर का इमेज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कट्टी बट्टी वाला रिलेशन चल रहा है। पहला वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है पहला वाला, कि सभी स्नैप्स निश्चित रूप से फिगर नहीं है, क्योंकि भाई स्नैप्स इमेजेस के अंदर आ रहे हैं। जब ये वाला पार्ट आपका इसके अंदर आ रहा है और इसकी लड़ाई इसके साथ चल रही है, तो ऑटोमेटिकली स्नैप्स की भी लड़ाई फिगर के साथ चलेगी। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कि सभी स्नैप्स डेफिनेटली फिगर नहीं है। और दूसरे में लिखा है कुछ इमेजेस फिगर है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इमेज का फिगर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नो वाला रिलेशन है, कट्टी बट्टी वाला रिलेशन है। पहला वाला फॉलो करेगा, दूसरा वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर तो कर रहे हो, है ना, लेकिन आप लोग को एक अच्छी बात बता दूँ, मैं गुड न्यूज़ दे रही हूँ, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग अनअकैडमी वाले कितनी क्लास करते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस करते हैं। सुबह में 11 बजे क्लास होती है मेरी, शाम को 4 बजे, है ना। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज ही से आपका जो 60 मिनट्स वाला बाउंडेशन था ना, अनअकैडमी पे लगा हुआ था, फ्री क्लास सिर्फ 60 मिनट देख सकते हो, वो हटा दिया गया है। अब से आप पहले की तरह अनलिमिटेड क्लासेस अनअकैडमी पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अब चाहे तो आप अपने फेवरेट टीचर्स की कितनी भी फ्री क्लासेस देख सकते हो, जैसे आप पहले देखते थे, अपन 1-2 महीने पहले देखते थे, जैसे, है ना। 4 क्लासेस मैम लगाती थी तो बच्चे सारे चारों क्लासेस में आते थे, 11 बजे, 4 बजे, रात को 8 बजे और रात को 10 बजे। वैसे फिर से अब हमारी सारी फ्री क्लासेस आप फ्री में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाउंडेशन हट गया है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अपनी पढ़ाई को अच्छे से और करना शुरू करो और अपना आराम से करते रहो, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर निकालो, चलो भैया, क्या आने वाला है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग परेशान थे ना, मैम लिमिट लगी हुई है, मैम 60 मिनट देख पाते हैं, मैम ये है, मैम ये है ना। आप लोग कितना सारा बोलते थे ना कि मैम ऐसा नहीं हो पा रहा है, मैम हमें 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं, 4 बजे वाली नहीं देख पाते मैम, और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, ठीक है। वो सारा आप लोग का अब फिनिश हो गया है, ठीक है। मतलब कि सारा अब टेंशन ख़त्म। अब आप पहले की तरह आराम से अपनी फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। चलो ये वाला बन गया क्या? बन तो गया ही होगा। देखिए कम कम होते जा रहे हैं। 7 में से 6 हुआ, 6 में से 5 हुआ, 5 में से 4 हो जाएगा, 3 4 5, अगला 6 हो गया,
4 3 2 अगला 1 हो जाएगा, फिर 1 2 3 अगला 4 हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाले, चेक करिए। हो गया यार। ए के बाद अगर एफ आ रहा है तब तो 5 जुड़ रहे होंगे, एफ के बाद क्या आ रहा है तभी भी 5 जुड़ रहे हैं, के में 5 जोड़ दो, 11 में 5 जोड़ते 16 नंबर का लेटर आएगा, पी आएगा। पी वाले बहुत सारे आगे चेक करो, यहाँ पे भी 5 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी 5 जुड़ रहे हैं, तो अगला भी 5 जोड़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। ठीक है, और फिर 5 जुड़ने के बाद 13 और 5 18 होता है, पी एस आर आ जाएगा। इसमें सभी में 5 5 ऐड हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको निकालो भाई। सवाल सारे वही होंगे जो अपन कर चुके हैं काफ़ी बार, सारे टॉपिक्स जो अपन ने पढ़े हैं वही सवाल आपके रहेंगे। ठीक है, चाहे अपन इस 9 बजे वाले क्लास में करें, चाहे अपन सुबह 10 बजे वाले क्लास में करें, सारे वही टॉपिक्स होंगे अपने। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गया। अरे यार एक बात बताओ, यहाँ पे तो 9 का अंतर आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे 15 का अंतर आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सही है, यहाँ पे 21 का अंतर आ रहा है ना? तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पर भी 6 का अंतर है, तो अगला भी 6 का ही अंतर होगा कि नहीं? तो अगला 27 का अंतर होना चाहिए था। सही बात है, 27 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप जब 48 में 27 जोड़ोगे तो आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 75 आ जाएगा ना, 75। डबल डिफरेंस से भी कर सकते थे वैसे तो, सिंगल डिफरेंस से भी हो जाएगा, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। ठीक है ना? तो कल से यार अकेडमी की फ्री क्लासेस के लिए सारे लोग रेडी रहोगे ना? पेपर निकालना है कि नहीं? सीजीएल का और जीडी का आने वाला पेपर आ चुका, बस अब क्या रह गया। सुबह में 10 बजे क्लास है, 9 बजे यहाँ पे दोनों वाईफाई स्टडी पे। अनअकैडमी पे 11 और 4 दो टाइमिंग्स है अनअकैडमी। अब तो आप कर सकते हो ना अनलिमिटेड क्लास, अब तो आप अनलिमिटेड क्लास अनअकैडमी पे कर सकते हो ना, कितनी भी करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब तो फ्री वाली लिमिट हट गई, जो 60 मिनट की लिमिट थी उससे हमारा रट्टा कटा है ना। फ्री वाली लिमिट हट चुकी है, अब हम जितनी चाहे पहले की तरह अपनी फ्री क्लासेस करेंगे अपने सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ, है ना। मैथ्स एजुकेटर, रीजनिंग एजुकेटर और जीएस एजुकेटर्स के साथ। बहुत ज़रूरत है वैसे भी पढ़ाई करनी है, तो अनअकैडमी ने आप लोगों के ऊपर एहसान कर दिया। चलिए फिलहाल इस सवाल पे आ जाइए जल्दी से। स्पीड कैसे बढ़ाएं, कई बार बता चुकी हूँ ये। ठीक है, स्पीड बढ़ाने का तरीका है अनअकैडमी पे क्लास अटेंड करिए, वहीं से बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे पोल सिस्टम चलता है ना, इसलिए। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से तब जवाब दो। हो गया यार। एक बात बताओ तुम लोग, टोटल यहाँ पर कितना है? 49 है कि नहीं? जब आपको टोटली पता चल गया तो दुनिया की कोई भी चीज़ अपन निकाल सकते हैं, सवाल में कुछ भी पूछा हो सब निकाल सकते हैं जब हमें टोटल पता चल गया तो, है कि नहीं। W जो है वो 49 छात्रों की कक्षा में Z से 8 रैंक आगे है। पहले Z का तो पता लगा ले, कहाँ है Z? नीचे से 18वां है भैया, नीचे से 18वां है Z, ये है नीचे से, इसी से आगे है। तो बताओ यार W की रैंक क्या होगी? कौन बताएगा मुझे? चलो पहले मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, W की रैंक क्या होगी इसमें?
Z नीचे से 8वां है और Z से 8 रैंक आगे है W, तो W की रैंक क्या बनेगी ये बताओ। W की रैंक निकालो भैया, कितनी आएगी? अरे आगे, आगे के लिए प्लस करते, पीछे के लिए माइनस करते ना भैया। 18 में 8 जोड़ दो, 18 में 8 जोड़ दो। अरे यार ये बेरे राम, कितना गलत। उसमें भी 23 बता रहे हैं गधो। 18 में 8 जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा? 26 नहीं आ जाएगा? 26 नंबर पे W रहा होगा, वो भी नीचे से, यानी कि बॉटम से। नीचे से Z, नीचे से W, क्योंकि W 18 से 8 रैंक आगे था, यानी 26वें नंबर पे बैठा होगा। ये तो हमारी W की रैंक आ गई नीचे से। अब क्वेश्चन में क्या पूछिए? शीर्ष से, टॉप से W की रैंक निकालो। पता चल गया होगा कैसे निकालते रैंक, है ना? रैंक कैसे निकालते हैं? जो हमें टोटल दिया जाता है उसमें से घटा दीजिए कौन सी वाली रैंक को, जो हमें 1 मिली है वो वाली को घटा दो भैया। कितना आएगा इसमें से? 23। लास्ट में एक ऐड भी करते हैं, याद होगा आपको, रैंक निकालते समय लास्ट में एक ऐड करते हैं। तो फिलहाल सवाल का जवाब आएगा 24, ठीक है ना? क्लास का जो समय होता है वो रात को 9 बजे का रहता है। फ्री क्लास ये वाली रात को 9 बजे रहती है। हो गया? आगे बात समझ में? लिख लेना, अगर चाहें तो पैटर्न लिख सकते हैं। रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल माइनस गिवन रैंक, जो भी रैंक होती है लास्ट में +1 कर देते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है, लिख लिया? जब भी आप लोगों को रैंक निकालनी होगी तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ओके, चलिए ठीक है ना, अगले वाले पे चले। क्लियर हो गया आप लोगों को? सबसे पहले हमने W की जो रैंक थी वो नीचे से बॉटम से निकाल ली Z के रिस्पेक्ट में, बाकी की हमने आगे करते। -1 नहीं करते मेरे भाई। कौन है ये -1 वाला? -1 टोटल निकालते समय करते हैं मीरा कुमारी जी। -1 तब करते हैं जब हमें टोटल निकालना होता है। टोटल निकालने के लिए दोनों रैंक्स को ऐड करके लास्ट में -1 कर। यही तो तुम लोग भूल जाते हो, यही प्रॉब्लम पता है क्यों आती है? ये -1 कब करते हैं, +1 कब करते हैं, -2 कब करते हैं, -1, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में आप उसे लिखते नहीं हो, नोट नहीं करते हो, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। आज वीडियो में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? कल इसको फिर से पढ़ाया जाएगा ना तो फिर से भूल जाएंगे आप लोग, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है बिकॉज आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, इस वजह से, ठीक है? चलिए अगला बताइएगा भाई। इसको ऑर्डर आदेश नहीं है यहाँ पे। ऑर्डर का मतलब है कुछ सामान या जो भी है। ऑर्डर आपका मतलब ऑर्डर है, यहाँ पे कुछ सामान है या जो भी है, ठीक है? हाँ, CGL के लिए काम करेगी बिल्कुल। GCL के लिए नहीं, CGL के लिए। CGL के लिए काम करेगी, बिल्कुल करेगी, कोई टेंशन नहीं है। GCL के लिए नहीं, CGL के लिए काम करेगी। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग पूरा लिखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग पूरा लिखिए। आप लोग क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जैसे मैम ने कोई ट्रिक बताई या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, उसको नोट डाउन तुरंत कॉपी में कर लो, ताकि वो भूलेगा नहीं। बाद में जब एग्जाम रहेगा तो आपको वो याद रहेगा कि ये वाली ट्रिक हमें बताई गई थी। सबसे पहले आप क्या करते हो? ऑर्डर करते हो कि नहीं? सबसे पहले आपने किया ऑर्डर, फिर वो डिस्पैच किया जाएगा, ठीक है? फिर वो डिलीवर होगा, मिल जाएगा, ठीक है? पहले पहुंचाया जाएगा, लास्ट में आपको रिसीव होगा। वो एक ही ऑप्शन था ये वाला, तो वैसे भी और कोई था नहीं। चलो कोई नहीं, अगले वाले पे आ जाते हैं। इसका आंसर निकालना, रोमन का कोड आपको इसमें बताना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। लाइक कर दीजिएगा एवरीवन, सारे लोग सेशन को लाइक करो पहले तो। चलो भैया, 1000 से भी ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं डेली की तरह, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आंचल जी डेली आया करिए क्लास में, सब समझ में आने लगेगा। पहले दिन आते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? जब डेली आप क्लास करेंगी तो समझ में आने लगेगा। देखिए
रोमन का कैसे निकालेंगे, आर का यहाँ से कॉपी कर लो, ओ का यहाँ से कॉपी कर लो, नकल करनी है बस। ये आ जाएगा, आर का कितना है 8, ओ का कितना है 4, एम का यहाँ से कॉपी करिए 1 आएगा, एक आप यहाँ से कॉपी कर लो, एन का यहाँ से करो, ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको एक नंबर बताना है कौन सा है, पढ़ा चुके हैं काफ़ी बार अपन ने सीरीज मिसिंग नंबर किए। जिनका जो निकल जाता है ना लेक्चर, में बता तो रही हूँ, जिनका जो क्लास निकल जाता है, इसी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे नाम से, रितिका तोमर, मेरे ही नाम से मेरी हर क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का मतलब है अगर आपका ये क्लास निकल गया तो आप उसे बाद में देख सकते हो कभी भी। ठीक है, तो रितिका तोमर नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप उस पर जाकर अपनी छूटी हुई यानी निकली हुई क्लासेस को कवर कर सकते हो बाद में भी। ठीक है, हाँ अजय कुमार भाई, आप थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है अजय कुमार भाई, बकवास पे नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हो गया, चलिए डन। हो गया, चलो देखो यार, एक बात बताओ तुम लोग, देखिए आप कैसे भी कर लो, इसका आंसर सेम ही आना है, करो चाहे आप कैसे भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू तब आ रही है जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, सही है। यहाँ पर ये वैल्यू तब आ रही है जब आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू तब आएगी जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तो ईजी था, इसका आंसर कैसे भी करोगे तो 84 आ जाएगा आपका, 84 कैसे भी निकालो 84 ही आएगा। ठीक है, चाहे आप जैसे कर लीजिए 84 आएगा इसका। चाहे आप नीचे वाला डिफरेंस लेकर भी कर सकते हो, जैसे इन दोनों का आपने डिफरेंस लिया, स्क्वायर्स बन रहे होंगे। ठीक है, बताओ कैसे करा नीचे वाला, नीचे वाला ऐसे किया है, जैसे आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो स्क्वायर बन रहा है, देखो 16 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 25, तो यहाँ पे 36 आना चाहिए, 36 आने के लिए हमें यहाँ पे 84 चाहिए, वही बात है। ठीक है ना, 36 के लिए हमें क्या चाहिए 84 चाहिए, वही चीज़ है। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, अगला सवाल, इसको भी सॉल्व करिए, जैसा लिखा हुआ है वैसा पहले चेक कर लो कि क्या लिखा हुआ है फिर करना। गुड इवनिंग, थोड़ा टाइम से आने का कष्ट करें। ठीक है, सब बनी हुई है, 9 बजे वाले क्लास की, सुबह 10 बजे वाले क्लास की, हर क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, हर क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी लगी हुई है प्लेलिस्ट की, हर क्लास का लिंक बना रहता है, हर क्लास का प्लेलिस्ट बना रहता है, चेक किया करो अच्छे से। चलो यहाँ पे कितना बनेगा, पहले पी का चेक कर लो क्या मतलब दिया है, प्लस का साइन, क्यू का सेंस क्या दिया हुआ है डिवाइड का साइन, वी का सेंस क्या दिया हुआ है इनटू का साइन, और टी का मतलब है माइनस, ये तो करना ही पड़ेगा है ना। फिर पहले डिवाइड करते हैं, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना और किसी को नहीं, 4 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 10 माइनस के 16। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पहले इंटू को सॉल्व करेंगे, 40 आएगा माइनस के 16। ठीक है, उसके बाद आप 40 में 25 को जोड़ोगे 65, 65 में से अगर 16 चले जाएंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 49। ठीक है, बोर्ड मास वाले रूल से हमें इसे सॉल्व करना है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन देन सब्सट्रैक्शन। चलो भैया इसका आंसर निकालो, यहाँ पे कौन सी वाली सीरीज बन रही है, बहुत प्यारी सीरीज है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है ऐसी वाली। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए बच्चे सुबह क्लास लगती है 10 बजे इसी चैनल पर, बहुत दिन से लग रही है। एसएससी जीडी के लिए सुबह लगती है क्लास इसी चैनल पर मॉर्निंग में 10 बजे।
डन। चलिए बताएं इसको कौन से वाले ऑप्शन से बनेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा अलग सीरीज बन रही है गाइस। सबसे पहले वाले में MNO आएगा, यानी ऑप्शन आपका N से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। 3 है, आगे भी चेक करो। अब डबल M आएगा और NO आएगा, ठीक है। फिर M भी डबल हो जाएंगे, N भी डबल हो जाएगा, O सिंगल। चौथे वाले में M भी डबल हो गया, N भी डबल हो गया, O भी डबल हो गया। पहले तो तीनों सिंगल थे, फिर M डबल हुआ, फिर N डबल हुआ और फिर लास्ट में O डबल हो गया, ठीक है। ओके, सही है। तो इसी कौन से ऑप्शन से बन रहा है? N लिखा है, M लिखा है हमने, यहाँ पे N की जरूरत पड़ी, यहाँ पे N की जरूरत पड़ी, यहाँ पे O की जरूरत पड़ी, तो NMN NO, ये लास्ट वाला ऑप्शन बन रहा है बच्चे, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन बन रहा है ना। चलो नेक्स्ट। डन। चलिए देखिएगा, इजी क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन की थोड़ी सी खास बात मैं बताऊं आपको, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। ये सारी जो आप लोग की प्रॉब्लम्स आप लोग बताते हो ना एवरीवन, ये सब एक ही चीज़ से सॉल्व होंगी, पता है। स्पीड नहीं बन रही है, समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे बन रहे हैं, ये एक ही चीज़ से सॉल्व होगा। डेली क्लास डेली अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे कोई सी क्लास हो आपकी, चाहे ये 9 बजे वाली हो, चाहे आपके सुबह 10 बजे वाली। बेटर है आप स्पीड बढ़ाने के लिए अनअकैडमी वाली क्लासेस में जुड़ो, फ्री में। सुबह वाली क्लास रखती है 11 बजे 4 बजे, और अब तो अनअकैडमी का फ्री वाला लिमिट भी हट गया है। आज से ही जो आपका लिमिट लगा हुआ था 60 मिनट्स वाला, वो आपका हट चुका है, ठीक है। अब आप अनलिमिटेड फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे पहले की तरह कर सकते हो, जैसे हम 1-2 महीने पहले करते थे वैसे ही, ठीक है। तो ये आप डेली जब करोगे ना, तभी आपकी ये सारी समस्याएं ख़त्म होंगी, ठीक है। कि जो है हमारी स्पीड नहीं बन रही, धीरे धीरे सवाल बन रहे हैं, आ नहीं रहा है, ये ही हो पाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है राजन, है ना, अपने घर से चलना शुरू करता है। दाएं मुड़ने से पहले, ये देखो भैया, ये जो शब्द लिख देता है ना, दिमाग खराब हो जाता है इससे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राजन लेफ्ट हिज होम एंड वॉकड 90 मीटर्स इन द ईस्ट। ये तो चलो सही लिखा था। बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, ये पता नहीं क्या जोड़ देते हैं, पता नहीं इनका क्या नया फैशन है। तो ये कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, ठीक है। ओके, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया रहता है। इसका मतलब ये है कि अगली बार जब वो मुड़ेगा तो वो राइट में मुड़ेगा, दाएं में ही मुड़ेगा। तो अपन पहले वहाँ चलते हैं जहाँ पहले बोला गया है। पूर्व में चलना है अपन को, ईस्ट में चल रहा है 90, ठीक है, 90 मीटर तक चल रहा है ईस्ट में। तो अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से 90 मीटर अपन ईस्ट में जाते हैं। ओके, लिखते जाना। अब इसने बोला था दाएं मुड़ने से पहले, तो दाएं मुड़ जाइए। नेक्स्ट बार जब मुड़ेगा दाएं मुड़ेगा, तो राइट मुड़ गया। अब यहाँ पे कितना चलना था, लिख लो 30 मीटर। फिर से बोला अपने दाएं मुड़ने से पहले, दाएं मुड़ने से पहले यानी अगला फिर से दाएं मुड़ो, और कितना चलो 20 चलो। यहाँ से फिर से दाएं मुड़ जाओ, राइट साइड 20 चले जाओ, बस। ये 90 से थोड़ा कम रहेगा 20, ठीक है। आखिरकार यानी लास्ट में उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ चल रहा है भैया, वो भी 60-30 से ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पहुँच जाएगा। ये साउथ ईस्ट कौन बोल रहा था, गधे, गधे वाला वर्ड बोलना पड़ेगा यहाँ पे। नॉर्थ में जा रहा है, तुम लोग साउथ ईस्ट आंसर बता रहे हो। ये बनेगा फाइनल डायग्राम, ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, यहाँ से देखोगे तो ये कौन सी दिशा पड़ रही है,
ये जो दिशा है वो कौन सी होती है? ये होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट नहीं होती है, ये नॉर्थ ईस्ट होती है। ठीक है, ओके। चलो, गधे थे तुम लोग, गधा वाला वर्ड बोलना पड़ता है। ये ट्रिक है सोनिया जी, और कैसी ट्रिक होती है? ये ट्रिक ही है, ठीक है, यही ट्रिक है। डायग्राम बनाओगे, डायरेक्शन का सवाल तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। डायग्राम डायरेक्शन में बनाना ही पड़ेगा, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा बिना डायग्राम के। चलो, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा इसका आंसर। अगले वाले सवाल पे बनाइए भाई, इजी सवाल है ये भी, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कल से अन अकेडमी पे कितनी क्लास लगा दूँ? 5-6 क्लास लगा दूँ मेरे भाई? पहले जितनी लगी उतनी तो कर ले, कि 5-6 और लगा दूँ? 4 तो पहले से ही चल रही हैं, उतनी तो कर लो पहले तुम लोग, उतनी बहुत है तुम लोग के लिए, उतने में उद्धार हो जाना है। पढ़ने के लिए एक क्लास काफ़ी होती है, एक 5-6 क्लासेस में कुछ नहीं होता है, एक ही बहुत होता है। चलो देखिए, एक आदमी ने पॉइंट आउट किया किसकी तरफ? लड़की की तरफ। दोनों बना लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, ठीक है। जिसने पॉइंट आउट किया और जिसकी तरफ किया, ठीक है। अब इसने बोला, इसको डायरेक्ट बोल दिया कि तुम्हारी जो माँ है ना, यानी इस लड़की की मदर, सॉरी, तुम्हारी जो माँ है ना, उनके पति, माँ के पति कौन होते हैं? पिता होते हैं, यानी इस लड़की के पिता की बहन, यानी कि बुआ, मेरी चाची, मामी, बुआ, कुछ भी हो सकती हैं। आंटी लिखा था ना एक्चुअल में, तो हिंदी कन्वर्जन में वो बहुत सारे वर्ड्स आ गए, कुछ भी हो सकती है ये। यानी इतना तो समझ में आया कि ये दोनों खास भाई बहन तो नहीं है, लेकिन आपस में कजिन है, कजिन तो है। ये इसका कजिन ब्रदर है और ये इसकी कजिन सिस्टर है। अब एक्चुअल में क्या है ना कि अपने ऑप्शंस में कजिन वाला दिया नहीं है, अपने ऑप्शन में कजिन नहीं दिया है, तो अपन इसको लगा देते हैं सिस्टर को, ठीक है। ऑप्शन में कजिन वाला दिया नहीं है, इसीलिए अपन इसको लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भैया, इसको बताओ यार क्या आंसर आएगा। लाइक कर देना सारे लोग। एसएससी जीडी के लिए सुबह क्लास होती है, मॉर्निंग में 10 बजे। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। और भैया लाइक कर दो पहले तो सारे लोग सेशन को, चलो बिना बोले, इतने बार बोलने पर भी तुम लोग नहीं करते हो। लाइक कर दिया करो फटाफट से। देखिए भाई, जितना भी लिखा है यहाँ पर, चोर, जो चोर हैं यानी थीव्स, वो सभी क्या है? क्रिमिनल होते हैं। चोर सारे हैं, चाहे उन्होंने छोटी चोरी की चाहे बड़ी, क्रिमिनल है वो। जजेस अलग आएगा, ठीक है, जजेस अलग होगा, है ना, क्योंकि जज ना तो चोर है ना तो क्रिमिनल है। चलो भैया, इसका आंसर बता दो यार, बहुत प्यारा सवाल है ये भी आपका। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, इजी भी है, सॉल्व भी कर सकते हो। लाइक कर दीजिए सारे लोग सेशन को। हो गया? हो गया ना। देखिए, नहीं से जो पेपर कटिंग फोल्डिंग होता है ना, जहाँ पे लाइन बनी रहती है ना, उसको आपको मिरर की तरह सॉल्व करना होता है। बस इतना देख लो, मिरर की तरह बनेगा। ये तो बनने से रहा, ठीक है। और अब ये देखो, 3 पॉइंट इसके बगल में आएंगे, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पे,
3 पॉइंट इसके बगल में आ जाएंगे, जैसे इधर थे वैसे इधर। ठीक है, तो 8 पॉइंट की सिमिट्री होनी चाहिए। ये तो गलत है, सिंगल पॉइंट आ रहा है, रॉन्ग हो गया, ये भी गलत है, ढूंढो बन जाएगा। 2 यहाँ पर थे, 2 यहाँ पर थे, 2 इधर आने चाहिए, एक बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है, ये भी रॉन्ग है। इसका आंसर सेकंड वाला बनेगा। ठीक है, सिमिट्री देख लिया करो। सिमिट्री का मतलब है फिगर जब सही तरीके से बनाए। पेपर कटिंग समझ नहीं आती, आ जाएगी समझ में। क्लास करिए डेली, अनअकैडमी वाली सब आ जाएगा समझ में, और ये वाली भी, ये अनअकैडमी की फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, और ये वाली भी करिए रात को 9 बजे, और जीडी के लिए सुबह में 10 बजे, सब समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत बार पेपर कटिंग कराया गया 11 बजे वाले में। हो गया, चलो आगे अच्छे, इसको क्लियर करें, आगे करें मतलब आगे करें, पहले आप लोग एक बार क्लियर कर दो। ये वाला टाइमिंग है, ये इस वाले का है। ये इस चैनल पे दोनों क्लासेस हमारी हैं, इसी चैनल पर जो अभी आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी पे, या अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे कैसे ज्वाइन करना है मैं बता दूंगी, नाम सर्च करके ज्वाइन करते हैं, सीधी सी बात है। अनअकैडमी पे आपको जिस भी टीचर का नाम, जिस भी टीचर की क्लास ज्वाइन करनी है, आप उसका नाम सर्च कर लो और क्लास फ्री में आपको मिल जाएगी सामने ही। उसकी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना बस। मेरा नाम ये लिखा है, मेरा नाम अनअकैडमी ऐप पर सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, वहीं आपको मेरी क्लासेस दिखेंगी कब कब हो रही हैं। चलो भैया, ऑप्शन आया है आपके सामने एक क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिए। आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से अलग वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा, सबसे डिफरेंट। देखो डीजे की बात करें, डी और जे में तो यार मेरे हिसाब से 6 का फ़र्क है ना, अंतर। एफ और एम में कितना अंतर है, आई और ओ में भी 6 का ही अंतर आ रहा है, एल और आर में भी 6 का ही डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे नहीं है 6 का डिफरेंस, तो यही वाला ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। आप लोगों ने भी यही लगाया था, हाँ कुछ ने लगाया कुछ ने नहीं लगा पाया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है विमुख और अनिच्छुक। डरपोक के बाद क्या लिखेगा, पहले आप करो इसको तब मैं बताऊंगी इसका सेंस क्या दिया है यहाँ पे। वॉवल माला मत लगा देना, हर जगह वॉवल वाला लॉजिक लगा देते हो तुम लोग, वो मत लगा देना, हर जगह ही लगाते हो तुम लोग तो। चलिए बन गया। देखिए इन दोनों का सेम मीनिंग है, मतलब नॉट इंटरेस्टेड। इन दोनों का मीनिंग जो है ना वो है नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो जब आप डरपोक, डरपोक का मीनिंग भी सेम होना चाहिए, शाय, शर्मिला, सेम मीनिंग आना चाहिए था। नेक्स्ट, इसको बताइए। कुछ लोग शर्मीली वाली स्माइली बना के बेच रहे हैं, फिर गलत हो गया। बर्फ का जो नेचर होता है यानी उसका रूप, स्वरूप, शीतलता, कूलनेस। पृथ्वी का जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, आकर्षण। पृथ्वी गोल नहीं होती है, ये बताओ, गोल बता रहे हैं, अभी तक ये नहीं पता चल पाया पृथ्वी कौन से कलर की, कौन से शेप की है। ओवल होती है, ओवल, गोल नहीं होती, ओवल शेप की, अंडाकार की होती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा बड़े होते होते में। अलग नहीं है, सेम है। अरे ऑप्शंस के हिसाब से करना था ना मेरे भाई, ऑप्शंस के हिसाब से रहता है। स्काई नहीं, शाय, शाय का मतलब शर्मीला।
कोडिंग पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसी क्लास में। फिर से पढ़ा दूँगी, कोई बात नहीं, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ इस क्लास में, ठीक है। इस क्लास में सारे चैप्टर जो हैं वो बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, है ना। फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट में चेक कर लो, प्लेलिस्ट में दिया है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, वहाँ से कंप्लीट कर लो। देखो 8428 काफ़ी सारे लॉजिक हैं इसके, ठीक है। सुनना मेरी बात, 8 का गुणा 4 से करते हैं। देखो एक तो ये लॉजिक लगेगा, मैं बताती हूँ, सुनो। या तो 8 + 4 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 का डबल 24 + 4 28 हो गया। ऐसे यहाँ पे करो, 4 + 8 12, ऐसे भी बन जाएगा। 12 का डबल 24, 24 + 4 28, ये भी बन जाएगा आप लोगों का। चाहे जैसे कर लो, ये वाला भी बन जाएगा और एक और दूसरा लॉजिक है वो भी बन जाएगा। दोनों से सेम आंसर आएगा 28। नहीं, सवाल का जवाब 28 ही है। सवाल का जो जवाब है वो 28 ही है, ठीक है। हाँ, दूसरे लॉजिक से भी करोगे तभी भी आएगा 28, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। जब तक में हम लोग, सवाल का जो जवाब है वो 28 ही था। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस कितनी है वो बतानी, सीधी सीधी रेखाएं कितनी हैं वो बतानी है। स्ट्रेट लाइंस कितनी हैं वो बतानी है। हाँ भैया, सेशन को लाइक कर दीजिएगा सारे लोग। दूसरे लॉजिक से भी करोगे तभी भी आएगा। बिल्कुल 9 ही है यहाँ पर। देखो एक तो ये बनेगी आपकी ऐसी वाली, 1 2 3 वर्टिकल, 3 वर्टिकल है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल, ये भी आपके हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल हो गई, 2 डायगोनल हो गए, 7, एक 8वीं और एक 9वीं। 9 आएंगी यहाँ पे, 11 नहीं है 9 है, 11 नहीं है बच्चे 9 ही हैं। चलो कोई बात नहीं है, इसको करना। इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? हो गया, ये तो इजी था ना। देखो इन दोनों को जोड़ा हमने 12 या 12 का डबल करेंगे 24। सेम ऑप्शन कौन सा है? पहले वाला। 12 और 8 20, 20 का डबल 40। चलो ठीक है। कौन सा वर्ष का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष में रिपीट होता है, वो आपसे पूछा है। कैलेंडर रिपीट अपन ने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, तो बताइएगा इसका जवाब क्या है। हाँ भाई, मॉर्निंग क्लास 10 AM होती है, सुबह वाली क्लास 10 बजे से लगती है इसी चैनल पर, अनअकैडमी वाली 11 से और शाम के 4 बजे से। हो गया। देखिए 2003 को सबसे पहले ये चेक करो कि ये क्या है। लीप ईयर तो है नहीं, ये लीप ईयर +1 भी नहीं है, ये लीप ईयर +3 है, ठीक है। मैंने आपको 4 ट्रिक्स बताई थी। सबसे पहली ट्रिक होती है लीप ईयर के लिए। लीप ईयर का अगर कैलेंडर पूछा जाए तो 28 साल के बाद रिपीट होता है। लीप ईयर +1 का यानी उसके तुरंत बाद वाले का 6 साल के बाद, और लीप ईयर +2 या 3 का, लीप ईयर +2 या 3 का कैलेंडर सीधे 11 साल के बाद रिपीट होता है। 3 ट्रिक्स हैं ये। 2003 लीप ईयर +3 है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2003 में सीधे 11 जोड़ देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 2014 में जाकर ये रिपीट हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको और भी समझ में आ जाएगा। जैसे बताओ 1728 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होने वाला है, बताइए। सेम कैलेंडर, रिपीट का मतलब सेम कैलेंडर, यानी 2003 का कैलेंडर 2014 का कैलेंडर सेम होंगे दोनों, चेक कर लेना।
कैलेंडर रिपीट का मतलब होता है सेम टू सेम। नहीं, इसमें 11 प्लस नहीं होगा, इसमें 11 प्लस नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से चेक करो। 1728 लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए 28 जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं तो 1756 आएगा। चलो इसका बताओ भाई, 1997 का कब रिपीट होगा? पता होना चाहिए कि हमें कब कौन सी ट्रिक लगानी है। ट्रिक तो पता रहता है हमें, लेकिन ये नहीं पता रहता कि कब कौन सी लगेगी। ट्रिक तो पता रहती है, यही नहीं पता रहता कि कब कौन सी लगने वाली है। बहुत बार करवा चुके हैं। ठीक है, डेली क्लास में आया करो, अगली बार कराया जाएगा तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, कैलेंडर चैप्टर हज़ारों बार कराया गया बच्चे इस क्लास में। डेली आया करो, आपका अगली बार जब कराया जाएगा तो हो जाएगा कंप्लीट। 1997 लीप ईयर प्लस 1 है, क्योंकि ये 96 के तुरंत बाद आता है। 96 लीप ईयर होता है, तो हमें 6 जोड़ना है इसमें। ये हो जाएगा 2003 में रिपीट। क्या आ रहा था आपका आंसर? 2003 आ रहा था। यानी सबसे पहले जो आपसे पूछ रहा है साल, पहले आप ये चेक करो कि वो लीप ईयर है या वो लीप ईयर प्लस 1 है या वो लीप ईयर प्लस 2 है। लीप ईयर कैसे पता करेंगे बताओ भैया? चलो सवाल आ रहा है, लीप ईयर कैसे पता करेंगे? 4 से जो डिवाइड हो जाता है वही लीप ईयर होता है, अदरवाइज नहीं होता। जो 4 से डिवाइड हो चुका होता है वो लीप ईयर होता है। ठीक है, हाँ, जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। ठीक है, हाँ, यानी जो संख्या 4 से विभाजित हो रही है वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। जियोलॉजी पत्थरों से रिलेटेड है, रॉक्स यानी पत्थर, चट्टान। आपको बताना है साइटोलॉजी का संबंध किसके साथ है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्फ, कोशिका विज्ञान जिसको कहते हैं, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका विज्ञान। सेल आंसर आएगा इसमें। चलो भैया, यहाँ पे स्क्वायर्स की संख्या बता सकते हो कितनी है? लाइक नहीं कर रहे हो यार। 1300 1400 लोग लाइव देख रहे हैं। फटाफट से लाइक कर दो। चलो पहले बता रही हूँ, नहीं तो मैं, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आप तुम लोग के लिए। लाइक कर दो फटाफट। राम राम। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताती हूँ गाइस। स्क्वायर के लिए अपन ने काफ़ी बार ट्रिक्स पढ़ी हुई हैं, इसीलिए बार बार कह रही हूँ जो लोग डेली नहीं आते अब डेली आना शुरू कर दीजिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। जब हमारे रो कॉलम स्क्वायर्स निकालने में सेम होते हैं ना, तो हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 रो है, 1 2 3 4 ही कॉलम है, तो हम स्क्वायर कर देते हैं। पता है, स्क्वायर करते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि 30 आ जाएंगे। कहाँ से? सबसे बड़े वाले में, क्योंकि सबसे बड़े वाले में 4 तो रो है, 4 कॉलम है। फिर उसी तरीके से इस वाले में भी आ जाएंगे 30, क्योंकि इसमें भी 4 रो है, 4 कॉलम है। चेक कर लो भले ही। 30 + 30 कितने हो गए? 60। शॉर्ट ट्रिक पता होगा तो तुरंत मिनट, शॉर्ट ट्रिक अगर पता होगा तो सेकंडों में सॉल्व हो जाता है ये। शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। अब सिंगल सिंगल काउंट करो। देखो भैया, एक सिंगल ये वाला, एक सिंगल आपका ये वाला 2, एक ये वाला 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और हो गए। कितने हो गए? 68। उसके बाद जो हिडन वाले बचे हैं वो भी काउंट कर लेते हैं। जो हिडन बचा हुआ है, हिडन ट्राइंगल, हिडन स्क्वायर, एक तो ये बचेगा। मिडिल वाला ऑलरेडी 30 में काउंट हो जाता है, मिडिल वाले को बार बार काउंट मत कर देना। ये मिडिल वाला पहले से काउंट हो चुका होता है 30 में। ये जो मिडिल वाला है ना, वो पहले से 30 में काउंट है। 4 एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसमें 4 एक्स्ट्रा है तो ये 72 आ जाएगा आपका। हाँ 72 कन्फर्म। हाँ भैया 72 कन्फर्म है। लाइक करो, चलो जल्दी से, पहले सारे लोग लाइक कर दो, फिर इसके बाद आते ही कर दिया करो ये तो, ठीक है। इसका आंसर 72 है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो डेली क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दीजिए, आपको ऐसे बहुत बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 9 बजे ये वाली, सुबह 10 बजे।
अनअकैडमी पे अब फ्री वाली लिमिट भी हट गई, पता चला आप सबको? अनअकैडमी पे जो 60 मिनट्स वाली फ्री वाली लिमिट होती थी ना, वो भी हट गई है। तो कल से आप अनलिमिटेड जितनी भी क्लासेस करना चाहो कर सकते हो। अनअकैडमी पे जो 60 मिनट की लिमिट लगी थी वो हट चुकी है। तो कल से धमाकेदार अपने टॉपिक्स टीचर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो मेरी ये क्लासेस का टाइम है अनअकैडमी का, सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे। नेक्स्ट एक और करो, नाम सर्च करके ज्वाइन करिए अनअकैडमी पे। नाम सर्च करें टीचर का, मेरा नाम है रितिका तोमर। नाम सर्च करके आपको क्लास मिल जाएगी। नहीं भैया 5-6 क्लास नहीं होगा, जितना लगता है उतना ही होगा। 11 बजे लगता है और 4 बजे लगता है अनअकैडमी, उतना ही होगा, 5-6 क्लास नहीं होगा। 5-6 क्लास तो कभी भी नहीं लगती थी। चलो हाँ, डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप को। सबसे पहले शिशु, उससे बड़ा होता है बच्चा, पढ़ाई करवाइए पहले, फिर पहले नौकरी आज के ज़माने में, उसके बाद शादी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप लोग टाइमिंग्स नोट कर लो। ये हमारी इसी वाईफाई स्टडी की क्लासेस है, ये अनअकैडमी की क्लासेस हैं। आगे का हम लोग इसके आगे का कल करेंगे, ठीक है? ओके। हाँ, आजकल शादी नहीं तो कुछ नहीं, सॉरी, आजकल नौकरी नहीं तो कुछ नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट नौकरी, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट नौकरी है आज के ज़माने में, सही बात है ना? तो पहले टाइमिंग नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग अगली क्लास में कल करेंगे इसके बाद की, ठीक है? फ्री क्लासेस जितनी चाहो उतनी कर सकते हो का मतलब ये है गधे, आदित्य चौहान गधे, सबसे बड़ा गधा ये है ना। रोज़ ऐसे फालतू की क्वेश्चन कर करके सबको कंफ्यूज करता रहता है। जितनी चाहे उतनी क्लासेस कर सकते हैं का मतलब ये है कि आप जीएस की भी कर सकते हो, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी। पहले सिर्फ पूरे दिन में 1 घंटे पढ़ते थे ना यार, तो चुनना पड़ता था मैथ वाली करें कि जीएस वाली करें कि रीजनिंग वाली करें। अब चाहे जितनी करो, ये बोला है गधा नहीं तो बेवकूफ़। चलो ओके, टाइमिंग दिख लिया? चले फिर आप ले। अब देखो अनअकैडमी पे कुछ लोग पूछ रहे थे मैम अनअकैडमी कैसे ज्वाइन करें, सुन लेना सारे लोग। देखो अनअकैडमी ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, 2 नहीं है 3 तरीके हैं, ठीक है? देखो पहला तरीका तो ये है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो पहला तरीका सबसे जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी लिंक, मैं टेलीग्राम पे अपनी क्लासेस मेरी जब शुरू होती है ना, तो मैं लिंक डाल देती हूँ टेलीग्राम पे। तो मेरी जब क्लास शुरू होती है तो मैं लिंक डाल देती हूँ, लिंक के थ्रू सीधे आ सकते हो। अनअकैडमी का लिंक भी मैं इसमें डालती हूँ, ठीक है? रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ठीक है? दूसरा तरीका आप लोग का ये है कि आप सीधे अनअकैडमी ऐप पर जाइए, सर्चिंग ऑप्शन आता है ऊपर सर्च करने के लिए, ठीक है? सर्च करने का ऑप्शन ऊपर दिया रहता है, उसमें नाम सर्च कर लो मेरा। जिस भी टीचर का आपको पढ़ना है आप उनका नाम सर्च कर सकते हैं और क्लास कर सकते हैं, ठीक है? नाम सर्च करके सीधे सीधे क्लास कर सकते हो। 11 बजे का टाइम है और 4 बजे का। तीसरा तरीका ये है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक लगी हुई है, प्लेलिस्ट भी लगी है, लिंक भी लगी है अनअकैडमी की, वहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है? चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर अनअकैडमी पे प्लस बैचेस भी करना है तो ये सारे फीचर्स हैं आपके पास, है ना? रेज हैंड कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, जितना भी पूछना है। ये प्लस की क्लासेस मिल रही हैं इन प्राइजेस में। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है इस समय अनअकैडमी का, कि आप जितने चाहें डाउट्स पूछ सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? वीडियो में अगर कुछ एरर है तो रिपोर्ट करना। दूसरी बात, डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप रितिका 10 कोड लगाएंगे। 20% का डिस्काउंट है, कॉइन्स के साथ यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? अनअकैडमी के प्लस के कोर्सेज पे जुड़ने के लिए, ओके? चलो रिपोर्ट करें अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ एरर है तो कोड आप क्या लगाओगे? रितिका 10, चाहे अनअकैडमी की फ्री क्लास कर रहे हैं। और हाँ एक बात और, फ्री क्लास करने वाले भी रितिका 10 कोड लगाकर क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको प्लस की क्लासेस करनी है तो भी आप इसी कोड को लगा सकते हैं, 20% का डिस्काउंट भी है, ठीक है? तो फिर से बता दूं कि आपकी जो फ्री क्लास का लिमिट्स है वो हट चुका है, अब आप अनअकैडमी पर अनलिमिटेड फ्री क्लासेस कर सकते हैं। ओके एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी अगले क्लास में कल मिलेंगे मॉर्निंग में 10 बजे एंड शाम को 9 बजे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।